तो सबसे पहले चलिए दहन का शर्त। देखिए कल का हमने दहन का शर्त बता दिया। अच्छा दहन का अर्थ क्या होता है? अच्छा दहलाना, कितना लोग इसको दहलाना भी बोलता है। कोई चीज को दहला देते हैं, जला देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? दहन। अब दहन ऐसा ना होता है। दहन में बताया कर शर्त है। शर्त मतलब 3 चीज पर काम करता है। पहला कहता है कि दहन हम तभी जलते हैं जला, और हमको जलाना है तो पहले वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए। क्या हो? ऑक्सीजन। ये मेन रूप से समझो कि आगे के हड्डी होता है ऑक्सीजन। इधर शरीर में हड्डी ना रहे तो मांस गुटिया जाएगा। वही तरह अगर आगे के पास अगर ऑक्सीजन है तो वो गुटिया जाएगा, जलेगा नहीं। ऑक्सीजन का है तो क्या होना चाहिए? हवा। हवा के क्या होना चाहिए? उपस्थित। दूसरा क्या होना चाहिए? अब ऐसा पदार्थ ना हो कि दूसरा दहनशील पदार्थ। क्या हो? अब दहनशील पदार्थ जो आसानी से जल सकता। अब ऐसा हवा बढ़ने वाली है कि ईटा खा ईटा जलेगा कोई? दूसरा होना चाहिए दहन दहनशील पदार्थ। का जैसे मोमबत्ती हो जाएगा ना हो। तीसरा होता है ज्वलन ताप तेज होना। ज्वलन ताप का हो? ज्वलन ताप होता है कि कम में धाप तुरंत आगे पकड़ ले, धाए सीना पकड़ ले। जैसे मिट्टी के तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब धाए सीना पकड़ लेते। पकड़ता है ना? चिंगारी ये सब पकड़ लेता है, गैस आग नहीं पकड़ता। तो आपको जलन ताप जो होना चाहिए, ज्वलन ताप, वो क्या होना चाहिए? जलन ताप। जलन ताप होना चाहिए। जलन ताप अगर रहेगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। यह 3 अगर कोई चीज में होता है तो समझो कि यही दहन का शर्त। हई रहे या ना रहे, हई दूर रहे के। अब मेन रूप से तीनों का पप्पा कौन है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बोलते हैं हवा का। अब जब हवा रहेगा तो आगे पकड़ेगा, ना रहेगा तो साफे ना पकड़ेगा। ज्यादा रहेगा तो वो दिक्कत बुता जाएगा, और ना रहेगा तो साफे ना धरेगा। तो देख आपको भी देखे ना, अभी आगे ना लोग ना खूब होंकता है। देखिए होंकता है ना, चूल्हा होता है ना तो खूब फूकता। फूकता क्या है? ऑक्सीजन हवा देता है। अब समझ में आए क्या फूकता है? आप तरह यो समझ आई जाती हवा जरूरी है, तबे तो मुंह से फूकते हैं, चाहे कोई चीज से हाँकते हैं। हाँकते ना। आग अगर हवा नहीं रहेगा तो धरेगा नहीं। जहां पर हवा ना हो ना वहां पर आगे तुरंत बुझ जाता। देखना चाहोगे? देखो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक मोमबत्ती है। क्या? हाँ, अगर इस मोमबत्ती को मैं जलाऊंगा देखिए तो अभी तुरंत धरेगा। क्या हो? धरेगा। देखिए कैसे धरता है। इसको बारी सबसे पहले नहीं है जी, बारे चलो भैया उतना मत हो, इंसल्ट मत कराना। हेलो मने बेचारा पीछे से होकर जला जल्दी है, पिछवाड़े जल जाएगा। तू जलेगा तो देखो टेप मार दिया जाएगा। हो गया सर? अब छोड़ो ही, छोड़ो सर, ये छोड़ता नहीं है। हो गया सर? कमिट? आई तू नीचे चल जा, आगे धो लिया। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या है सर? अच्छा ये काय जोड़ रहा है, इसके अगल बगल हवा। अभी मैं इसको देखिए, अभी यहाँ से ऑक्सीजन हटा देता हूँ। ऑक्सीजन हटाने के लिए मुझे किसी से ढकना पड़ेगा ताकि अगल बगल के देखिए ढकने के बाद भी जलेगा, लेकिन जब तक वो अंदर हवा रहेगा ना तो अभी तक जले। हवा खत्म, ऑक्सीजन जल के खत्म हो जाएगा, तुरंत बुझ जाएगा। देखो इसके लिए हमने एक डब्बा लाया। क्या लाया हो? अब इसको लिया कर ढक देंगे। क्या करेगा? ढक देंगे। ओके सर, आज ढक दिए। देखिए ये तब तक जलेगा, आपके सामने देखते रहिए, तब तक जलेगा जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन खत्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए देखते लग रहा है जलेगा सर, तो बाहर के निकल गया सर। आई तो गरम कर दिया। इसके लिए मुझे एक गिलास लाना पड़ेगा सर। जाइए गिलास लेकर आइए। इधर आर पार हो गया हो। अभी भी जल रहा है, इसके अंदर भी अभी हवा है। इसे बंद करने के बाद भी जलेगा, लेकिन बाद में हम कुछ देर के बाद हटाएंगे तो ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जब तक हवा रहेगा तब तक जलेगा। ऑक्सीजन टाइट का आपके सामने नॉर्मल रखते देखिए, ऐसा होगा। देखिए इसको आप देखिए अभी भी, और मैं हटाऊंगा तो जल रहा होगा।
लेकिन जब तक अंदर ऑक्सीजन है तब तक जलेगा। और जैसे हटा, अभी दूर रुक जाइए, ऑक्सीजन अंदर का जल जाएगा। एकरा मतलब क्या, इससे क्या सीख मिला कि जब तक इसके अगल बगल हवा रहेगा तब तक यह जलेगा। हवा हटा काम खत्म। हाँ, एक एटम काम खत्म। समझो ना, एक कमाल इसका है। यानी इसके किसी पदार्थ को जलने के लिए क्या आवश्यकता है? हवा आवश्यकता है। देखिए ऑक्सीजन होना, अब मोमबत्तियां ज्वलनशील हो गई, एक और टेम्परेचर हो गई, वो क्या हो गई? जलन। यही तीनों मटेरियल। अब आता है ज्वाला। क्या था? ज्वाला। अच्छा, ज्वाला भी उसी में है सर। ज्वाला भी देखिए तो उसी में है। ये ज्वाला का है तो आग, आग का ही दूसरा नाम क्या है? भाई पूरा जल रहा है ये ज्वाला। जो आग जल रहा है क्या सर? अब इनमें देखो तो तीन क्षेत्र दिख रहा होगा। एगो सबसे बाहरी ऊपरी है, एगो सबसे आंतरिक है, एगो बीच में। बीच वाला हमेशा पीला कलर का जलता है। सबसे ऊपर देखिए तो ऊपर धुआं रहता है, हल्का काला काला रहता है, उसको ब्लैक वाला क्षेत्र कहा जाता है। समझ बात ना। एगो होता है एगो सबसे हल्का, सबसे नीचे देखिए ना तो हल्का नीला कलर का जल रहा हो। सबसे आंतरिक में क्या होता? में तीन कलर, बिचवा में पीला, ऊपरवा करिया, निचवा नीला। तो में तीन क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र। आंतरिक क्षेत्र उसे कहते हैं जो नीला रंग के प्रकाश के साथ जलता है। तो आप दिया के अगर थोड़ा सा गौर से देखिए नीचे की तरफ, आपको हल्का नीला कलर नजर आएगा। अब बीच लगे आके देखिए तो नजर आएगा। हाँ आइए 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 आइए, यहाँ पर आइए, आइए तो आके देखिए, वेरीफाई करिए इसको। यहाँ पर आइए, आ जाओ यहाँ पर। अरे इधर आइए ना, यहाँ पर आइए। आप ध्यान से थोड़ा 2 मिनट सेकंड के देखिए। अगर नीचे की तरफ नीचे हाँ, तो वो आपको ब्लू कलर का नजर आएगा, नीला कलर का नजर आएगा। ठीक है। अब बीचवा में क्या आ रहा है सर? पीला कलर आ रहा है। और सबसे ऊपर जो धुआं निकलता है, काला रंग का धुआं निकलता है, वो क्या? बारिश। अगला है उजर। तब जलता जब कोई चीज खाली हमें जल नहीं रहा हो, तब वो आपको खाली धारा हो, सुनुक रहा हो, तब उजर फिरता है। और जब जलता है तब आता है ब्लैक। तीन क्षेत्र कौन कौन? बाहरी, मध्य, आंतरिक। ज्वाला का तीन क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र सबसे बाहर, आंतरिक माने बीच में। सॉरी गलती हो गया। बाहरी में सबसे बाहर, मध्य माने बीच में, आंतरिक में सबसे अंदर। बाहरी काले रंग का प्रकाश से जलेगा, मध्य में पीला रंग का प्रकाश से जलेगा, नीचे नीला रंग। अच्छा एक बात और देखिए, एक बात और देखिए। आपने देखा है कि ज्वाला, अच्छा कोई पूछेगा ज्वाला किसे कहते हैं? तो जो गैसीय ईंधन के रूप में जलता का, हाँ, जो गैसीय ईंधन के रूप में जलता है उसे क्या बोलते हैं? अच्छा गैसीय ईंधन मतलब जो धुआं धक्कड़ के रूप में जलता है। जल जल के गैस बनकर उड़ते जाएगा, उड़ते जाएगा, उड़ते जाएगा। समझ में आता? इस ज्वाला का तीन क्षेत्र कितना? हाँ, इस ज्वाला का सुना, इस ज्वाला का तीन क्षेत्र कितना क्षेत्र? तीन क्षेत्र। देखिए मोमबत्ती हो गया। अरे सर अब थोड़ा सा रोता रहता है इसे। अब देखिए हम बताएंगे कि सबसे नीचे देखिएगा यहाँ पर, तो यह आपका आंतरिक क्षेत्र का। हाँ, आंतरिक क्षेत्र हमेशा नीला कलर का होता है। कैसा? देखिए तब होता है मध्य। क्या होता है? अब मध्य हमेशा पीला रंग का होता है। क्या? अरे मत बताइए, मत बताइए। हाँ, पीला रंग का होता है। अरे मध्य क्षेत्र का। और सबसे ऊपरी जो धुआं धक्कड़ होता है वो काले रंग का होता है। कैसा? एक बाह्य क्षेत्र कहते हैं। बाह्य क्षेत्र। अब उसी तरह मोमबत्तियां में देख लेते, देखिए यहाँ पर फिर देखिए, फिर देखिए चार नहीं, मुख्य रूप से तीन को पढ़ना है। फिर समझिए, सबसे देखिए ये जो जल रहा है गैसीय, जल जल के उड़ रहा है ना सर, और जल जल के उड़ रहा है तो क्या हो गया सर? अच्छा सबसे नीचे नीला कलर दिख रहा है, वो कौन क्षेत्र है? बिचवा में पियर दिखता है मध्य। और सबसे ऊपर काला रंग का धुआं बनकर उड़ता है, वो कौन क्षेत्र? बोलो कोई दिक्कत जी को? अब आप मन चाहे तो लाइक में आरती उतार लीजिएगा अपना। हम माँ सरस्वती की आरती उतार देते हैं लोग। ला ला देखा लो। हाँ गा लो।